बताया गया हमें सूरह अल बकरा की आयत नंबर 94 में कि यहूद जो मौत से भागते थे, खौफ करते थे, अगर वो अपने बातिल अकायद को देखें कि वो क्या कहते हैं, तो उनको जल्द अज जल्द मौत की तमन्ना करनी चाहिए ताकि वो मर जाएं और जल्दी से जल्दी अपना वो मकाम हासिल कर सकें जो उन्होंने खुद साख्ता बनाया हुआ है। आयत नंबर 95 में देखते हैं, वाह और लन हरगिज नहीं, यतमन्नाउहु वो तमन्ना करेंगे, वो उसकी, किसकी, अबदन कभी भी, मौत की, यानी यहाँ पे मौत का जिक्र हो रहा है ना, बीमा बवजा उसके जो कद्दमत आगे भेजा, ऐदीहिम उनके हाथों ने, और वो हरगिज इसकी तमन्ना कभी नहीं करेंगे। वजह क्या है? उसकी वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजा। वाह और अल्लाह अल्लाह ताला अलीमुन खूब जानने वाला है, बेज़ालिमीना जालिमों को, और अल्लाह ताला खूब जालिमों को जानने वाला है। ग्रामेटिकल एनालाइज करते हैं। वाह हरफे आतफ है और यहाँ पे वाव को हम सॉरी लन, लन नासबा, जो हमने पीछे पीछे ग्रामर का पढ़ा है ना, आज भी हम इसको ही डिस्कस करेंगे कि ये अभी हरूफ जो हैं ये मुजारी के साथ अमल करते हैं, ठीक है, और लन नासबा है। और एक और हमने क्या कहा था, ताकीदी नफी, ताकीदी नफी करता है किस चीज की, जो भी आगे फेल में बात कही जा रही होगी। हरगिज नहीं, ठीक है, यतमन्नाउहु वो तमन्ना करेंगे, या शुरू में फेल मुजारे की इलामत है, ठीक है। मीम नून या इसका रूट वर्ड है, जमा है, मुजक्कर है, गायब का सीगा है, और हु जो है इसके साथ जमीर जुड़कर जो आ रही है मफूल है। वो तमन्ना करेंगे उसकी, यहाँ पे फ्यूचर का तर्जुमा आया। हमने देखा था जब लन नासबा किसी मुजारे के ऊपर अमल करता है तो वो तब्दीलियां ज्यादा करता है। कैसे करती है? मानवी तब्दीली भी लाता है। एक तो लन का अपना जहां पर आ गया वो हरगिज नहीं, ताकीदी नफी का मफहूम होगा। दूसरा फेल मुजारा जो होगा उसके नूने अराबी को गिराएगा। ये तमन्ना था ये, ठीक है ना, मुजारा मुजारे को इसने मंसूब किया ना, तो इसका नूने इराबी ड्रॉप हो गया। दूसरा क्या हुआ, इसको मुस्तकबिल के लिए खास कर देगा। तर्जुमे में क्या मायने करेगा? मुस्तकबिल का तर्जुमा करेगा। हमने देखा फेल मुजारे वो फेल है जिसमें दो जमाने पाए जाते हैं, एक तो हाल का जमाना पाया जाता है, एक फ्यूचर का जमाना पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने एक टाइप देखी जिससे हमें पता चला कि कौन सा हर्फ खास मुजारे के साथ लग जाए तो तर्जुमा फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए खास हो जाता है। लन नासबा जब भी आएगा ताकीदी नफी करेगा, जोरदार नफी का मफहूम होगा, और तर्जुमा इसका मुजारे का होगा वो फ्यूचर के लिए खास हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा? मुजारे के नूने इराबी को गिराएगा। जब नूने इराबी गिरता है तो मुजारे जो होता है वो नसब में चला जाता है, ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है। ये तमन्नाउ ना था, इसका नून गिर चुका है और हु इसके साथ जमीर जुड़कर आई है जो मफूल की जमीर है, इसकी का तर्जुमा दे रही है। वो तमन्ना करेंगे इसकी, किसकी? यहाँ पे मौत की तमन्ना का जिक्र आ रहा है, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है ना कि वो उनको चाहिए कि वो मौत की तमन्ना करें। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है ये वाव हरफे आतफ जो है पिछले जुमले के साथ इसका रबत है कि वो तमन्ना करेंगे उसकी, यानी मौत की, अबदन कभी भी। अबदन मंसूब होकर आ रहा है, इसम है और मफूल बन रहा है इसी फेल का, दूसरा मफूल बन रहा है। मफूल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। यतमन्नऊहु एक मफूल आ गया, अबदन कभी भी दूसरा मफूल आ गया जो कि मंसूब हालत में है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं अबदन जो है ये हमजा बा दाल रूट वर्ड के साथ है, और ये भी जमाने मुस्तकबिल को शो करता है जो गैर महदूद हो, यानी कि जिसकी कोई मुद्दत बयान ना की जा सकती हो कभी भी। मुस्तकबिल के लिए गैर महदूद जमाने मुस्तकबिल, हमजा बा दाल इसका रूट वर्ड है, और ये मुजक्कर भी है और ये वाहिद भी है और इसम है, क्योंकि तनवीन नजर आ रही है हमें, ठीक है। बीमा बावजह उसके, जो भी हरफे जार है, इसके लिए मजरूर है, और बी हरफे सबब भी है।
सबब बता रही है ना, इस वजह से जो, तो बी सबब या इसको कहेंगे। मामौसूल है, कद्दमत आगे भेजा, काफ दाल मीम इसका रूट वर्ड है, फेल है माजी का, वाहिद है मुन्नस है, गायब है। देखिए ताए साकिना वाहिद मुन्नस गायब की अलामत होती है, तो इसी वजह से जो है हमें फेल मुन्नस आ रहा है। किस वजह से आ रहा है? वो तमन्ना करेंगे उसकी जो आगे भेजा उन्होंने, मौत की तमन्ना करेंगे ना, मौत। इस वजह से फेल जो है मुन्नस आ रहा है। आगे भेजना क्या होता है? कदम मैम, आगे की। जी। मैम ऐदी हूँ जो उनके हाथों की वजह से नहीं आएगा उनके ये हाथों इस। की वजह से, बिल्कुल यही तो मैं कह रही हूँ, ये फेल मुन्नस आया है। एक तो जी जी। जिक्र आ रहा है मौत का, और ऐदीहिम मुरक्कबे इजाफी जो बनकर आएगा वो मुन्नस आएगा। दो हाथ, मुन्नस समाई। अच्छा, कद्दामत, काफ दाल मीम रूट वर्ड के साथ आगे की तरफ जाना, पेशकदमी करना। यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं कि जो भी हमारे अमाल होते हैं ना, हम अपने हाथों से जो भी काम कर रहे होते हैं वो हम आगे की तरफ भेज रहे होते हैं, यानी हम अपनी आखरत के लिए वो माल जमा कर रहे होते हैं। तो आखरत के मायनों में भी इसको हम आगे भेजने को लेंगे कि वो अमाल जो हम कर चुके, अमल कसब, वो आगे चले गए। अब उनका जो हिसाब किताब होगा, अईदीहिम अब उनके हाथों ने, हम जो भी कमाई करते हैं वो अपने हाथों से करते हैं ना। अच्छाई भी हम अपने हाथों से कमाते हैं, बुराई भी हम अपने हाथों से कमाते हैं। अईदीहिम मुरक्कब इजाफी इसम प्लस जमीर, चूंकि अईदी दो हाथ, दो हाथों के लिए होता है, और हाथों ऐसे जिस्म के अज़ा जो जोड़ों की शक्ल में होते हैं वो मुन्नस होते हैं। हाथ भी दो होते हैं, लिहाजा मोनस हो, ये भी मोनस के लिए इस्तेमाल होगा, और हिम इसके साथ मजरूर जमीर होकर आ रही है। मजरूर जमीर क्यों इस्तेमाल हुई? क्योंकि मुजाफ और मुजाफ अलह का कम्बिनेशन है। मुजाफ की अपनी शराइत है, मुजाफ अलह की अपनी शराइत है। मुजाफ की शर्त क्या होगी? अल तनवीन के बगैर होगा, और मुजाफ अलह की शर्त क्या है? हमेशा हालत जर में होगा। वाव, और वाव यहाँ पे हरफे अतफ आ रहा है। अल्लाह अल्लाह ताला का जाती नाम, सिफाती नाम नहीं है। अल्लाह की जाती नाम है, अलीम उन अल्लाह का सिफाती नाम है। हमजा लाम हा, इलाह जिसकी भी इबादत की जाए, जो भी माबूद हकीकी समझ के उसको इबादत के लायक समझा जाए, वो हमारा इलाह है। जिसको भी हम अपने तमाम करता धरता समझ लें वो हमारा इलाह है। और अल्लाह ताला अलीमुन खूब जानने वाला है। ये है इसम और मुबालगे का सीगा है। आइन लाम मीम इल्म, अल्लाह ताला के पास चूंकि इल्म ला महदूद है, हमारे पास महदूद है ना, लेकिन अल्लाह ताला के पास ला महदूद इल्म है, जिसको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ना ही जिसकी हम जो है वो मुहित जिसको हम अहाता कर सकते हैं जिस चीज का। तो ऐसी भी सिफ्त जो है वो इसमुल इसमें मुबालगा में आती है। इसमुल तफजील नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें मुबालगा है। इसमुल तफजील होगा तो वो कंपैरिजन में आएगा। इसमें मुबालगा, बेज़ालिमीना जालिमों को, बी हरफे जर है, अज़ालिमीना मजरूर हो गया इस वजह से, ज़ा लाम मीम जुल्म इसका रूट वर्ड हो गया। ईना हमें बता रही है कि ये जमा के लिए है, और हम क्यों इसको हालत जर में ही कहेंगे? क्योंकि बी हरफे जर के बाद एक तो इसम आएगा हमेशा, और दूसरा मजरूर होगा। ये बी नहीं, कोई भी हरफे जर होगा ना, कोई भी हरफे जर इसम की निशानी है। किसी भी हरफे जर के बाद हमेशा इसम होता है, और वो हालत जर में भी होता है। तो ये बी हरफे जर अव्वालिमीना के साथ मिलके मुरक्कबे जारी बन गया। अच्छा जी। और हरगिज नहीं वो मौत की तमन्ना करेंगे, या और हरगिज उसकी तमन्ना कभी नहीं करेंगे, बावजह उसके जो उनके हाथों ने आगे भेजा। और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानने वाला है। अल्लाह का इल्म ला महदूद है, हमारा इल्म महदूद है। अच्छा जी, इंसान क्या करता है? इंसान अपने दोनों हाथों से कमाई करता है।
अपने दोनों हाथों से वो कसब करता है जो उसकी जिंदगी में उसको जरूरतें महसूस होती हैं उनका हल करने के लिए। दोनों हाथों से कमाता है, खाता है, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए चीज़ें खरीदता है, फरोख्त करता है, जिंदा रहने के लिए सब काम करता है। मगर हम नेकियां भी इन्हीं हाथों से कमाते हैं और हम बुराई भी इसी हाथ से करते हैं। तो जो कुछ हम करेंगे वो ही हमारे आगे जाएगा। वही चीज हम अपने आखिरत के घर के लिए जमा कर रहे होंगे। यहाँ पे यहूदियों को मुखातिब करके बताया गया है कि अल्लाह ताला चूंकि हर एक इंसान की जो भी मखलूक उसने पैदा की है ना, उसकी रग रग से वाकिफ है। अल्लाह भी इनकी रग से वाकिफ था कि वो मौत की तमन्ना कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि जो करतूत उन्होंने किए हैं, जो काम वो कर चुके हैं, क्या क्या कर चुके थे, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला चुके थे, हकीकत को छुपा चुके थे। अल्लाह के नबी की ज़हूर की जो निशानियां थी उनको वो दर पर्दा उनके खिलाफ काम करते थे और उनको लोगों को गुमराह करते थे। कुरानी किताबों में तहरीफ कर चुके थे। अपने जाती अपनी दुनिया को बनाने के लिए उन्होंने अपनी आखिरत को बर्बाद किया था, ये वो अच्छी तरह जानते थे। क्योंकि अल्लाह ताला मखलूक को बनाने वाला है, वो जानता है। एक हल्का सा ख्याल भी हमारे दिल में जो गुजरता है ना, वो उससे भी वाकिफ है। तो कैसे मुमकिन था कि ये लोग इतना ज्यादा जुल्म करने के बाद अपने आप को अल्लाह के कटहरे में खड़ा करने के लिए इतने आराम से तैयार हो जाए? अगर इन लोगों की मक्कारी और अय्यारी की शक्ल देखें तो यहाँ पे कितनी वजाहत के साथ बयान किया गया है कि एक तो ये सबसे बड़े आलिम बने हुए हैं, लोगों को दीन का एक बहरूपिया बन के। देखिए कितना बड़ा जालिम होता है वो इंसान जो दीन का लिबास इस्तेमाल करता है, दीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करता है लोगों को गुमराह करने के लिए, अपने पीछे लगाने के लिए, जाती फायदे उठाने के लिए, अपनी दुनिया बनाने के लिए। जो लोग अल्लाह का नाम इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह की किताबों को इस्तेमाल करते हैं, वो लोग कैसे अल्लाह ताला का सामना करेंगे आखिरत में? कितने बेखौफ होते हैं वो लोग। आज के दौर में भी अगर हम देखें ना, तो लोग दीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करें, एक हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत गुनाह का काम है। बहुत सख्त अजाब है इसके लिए कि अल्लाह ताला के दीन को अपनी दुनिया बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, अल्लाह की किताबों में तहरीफ कर रहे हो, चंद एक जिंदगी की नफा हासिल करने के लिए, जिंदगी की चंद एक सहूलतों के लिए, या आप कहते हैं कि कोई ओहदा हासिल करने के लिए, या कोई भी नामवरी हासिल करने के लिए आप अल्लाह के साथ मजाक कर रहे हैं, आप अल्लाह के दीन के साथ मजाक कर रहे हैं, आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। आपके पीछे कोई एक इंसान भी अगर पैरवी करने लगता है तो उसकी दुनिया बर्बाद, उसकी आखिरत बर्बाद। और आप लोग कितने आसानी से इस चीज को जानते हुए भी लोगों को गुमराह करने के ठेकेदार बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये हर कौम के लिए होता है ना। तो जो इंसान ऐसा कर रहा होता है ना, वो लाइम नहीं होता, वो जानता है, वो सब जानता है कि मैं ये सब कुछ किस लिए कर रहा हूँ। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि दुनिया को इख्तियार करके दीन को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि हमने अल्लाह का सामना करना है, मौत से बेखौफ होते हैं। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से तमाम उस वक्त के लोगों को भी और रहती दुनिया तक के लोगों को लिए बता दिया कि कितनी मक्कार शक्ल है इनकी, किस तरीके से ये लोग अपने आप को अल्लाह ताला का सबसे प्यारा बंदा कहते हैं, जन्नत का वारिस कहते हैं। अगर वाकई में ऐसा है तो मौत की तमन्ना करें ताकि जल्दी से जाके अल्लाह ताला के साथ मिल जाए और अपनी उन नेमतों को हासिल कर लें। लेकिन ये ऐसा हरगिज नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है कि ये जो काम कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह ताला जानता है कि ये अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं और दूसरे लोगों के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं।